कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। पूरे विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, यह विश्वास करना कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रभु की आशीष का एक सुंदर माध्यम है। जैसा कि कई बार मैंने आपसे कहा कि इस प्रार्थना में एक विशेष खूबी है, क्योंकि इसमें हम प्रभु के पवित्र रक्त, जीवंत रक्त की शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए।
पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता महसूस कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक व्यक्ति को इस समय तू स्पर्श करना। वो कहां बैठा हुआ है, बैठी हुई है, तू देख रहा है। उनके सिर पे अपना हाथ रखना यीशु। आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ है। बहुत सारे दर्द पीड़ाओं को लेकर वो तेरे सामने आए हैं। प्रभु तेरा दाहिना हाथ रखकर उनको इस समय सांत्वना देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में और गहराई में उतरिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। उस लता के साथ हम जुड़ जाएं, हृदय खोलकर प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु की आशीष हमारी ओर बहने दीजिए, प्रभु का अनुग्रह हमारी ओर बहने दीजिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना में बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आप इस समय प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बावजूद हमने सोचा कि आज की पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को हम कैंसिल नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो बराबर हर सप्ताह इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। मैंने सोचा उससे आपको वंचित नहीं करूंगा। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना कृपा का माध्यम है। बहुत सारे भाई बहन आश्रम में आते हैं या विभिन्न रूपों से हमें बताते हैं कि उनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने कितनी आशीषें दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन माध्यमों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। 2-3 रोज के अंदर हम क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस वास्तव में मुक्तिदाता यीशु के इस पापी संसार में आगमन का पर्व है। प्रभु यीशु के इस संसार में आने से एक बहुत बड़ा आंदोलन आया। प्रभु यीशु ने मानव इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। यीशु का आगमन मानव इतिहास में एक नया आयाम लाया। यीशु के आगमन से सभ्यताएं बदल गईं, संस्कृतियां बदल गईं, जिंदगियां बदल गईं। यीशु का इस संसार में आना एक बहुत बड़ी घटना है। मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने इतिहास को 2 भागों में ही विभाजित कर दिया। ईसा पूर्व और सन या ईसा के साथ ईसा के बाद का समय। लेकिन प्रभु यीशु संसार के एक मुक्तिदाता को इस संसार में आने के लिए एक बहुत बड़े माध्यम की आवश्यकता थी। और वो माध्यम कौन था? यीशु की मां मरियम। यीशु की मां मरियम के बिना यीशु इस संसार में मनुष्य रूप में नहीं आ सकते थे। इसलिए आज हम उस मां के कुछ गुणों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला गुण जो मैं उस मां में देखता हूं वो यह है कि उनके कान ईश्वर की आवाज को, मृदुल आवाज को सुनने के लिए खोले थे। ईश्वर के उस मृदुल आवाज को सुनने के लिए उनके कान खुले थे। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर सतत संवाद करते रहता है। हर समय हमसे वार्तालाप करते रहता है।
और मां मरियम के कान उनकी आवाज को सुनने के लिए खुले थे। ईश्वर बोलता है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। ईश्वर बोलता है, कभी कभी हम सुनते हैं, कभी कभी हम नहीं सुनते हैं। लेकिन जिनका हृदय ईश्वर पर लगा है वह ईश्वर को सुनता है। हमें सुलेमान के ग्रंथ के, सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 8 और 10 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूं, देखो वो पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। वधू बोल रही है, मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूं। ये वधू कौन है? भक्त। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूं। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, मेरा प्रियतम बोल रहा है, वह मुझसे कहता है। माता मरियम के कान ईश्वर के वचन के लिए खुले थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर की वाणी सुनता है, ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मां मरियम रेडियो की तरह थी, वो रेडियो जो ट्यून किया गया है। जब हम भी अपने आप को ट्यून करेंगे, हमारे आंतरिक कानों को ट्यून करेंगे, हमें भी आवाज सुनाई देगी। पूरी बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। जिसका आंतरिक कान ईश्वर के लिए खुले हैं वे सुन ले। जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। माता मरियम ईश्वर के साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए उनको ईश्वर की आवाज सुनाई देती थी। इसायास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया, मुक्तिदाता के जन्म का संदेश लेकर, मां मरियम ने बड़ी श्रद्धा से उसकी वाणी सुनी, बड़ी श्रद्धा से, पूरे खुलापन के साथ। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में पाते हैं माता मरियम के बारे में कि उन्होंने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया करती थी। Mary treasured all these words in her heart and pondered on them. मरियम ने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। ये मां मरियम का पहला गुण है। उनके कान ईश्वर की आवाज के लिए, ईश्वर के संदेश के लिए, ईश्वर की वाणी के लिए खुले हुए थे। दूसरा गुण है, उनका जीवन ईश्वर की उपस्थिति में बीता। उनका जीवन ईश्वर की उपस्थिति में बीता और ईश्वर मरियम का केंद्र बिंदु था। इसलिए स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आप ईश्वर के सानिध्य में जीती हैं। आपने ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया है। स्वर्गदूत ने कहा प्रभु आपके साथ है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में पढ़ेंगे, बार बार यूसुफ के साथ प्रभु था। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु उसके साथ था और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। प्रभु उसके साथ था। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उसके साथ था और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था सफलता मिलती थी।
मां मरियम प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीती थी। इसका ख्याल कीजिएगा, मां मरियम एक साधारण लड़की थी, एक साधारण कुंवारी थी, नाजरत गांव की रहने वाली, अन्य नारियों के साथ चलने फिरने वाली एक साधारण युवती, साधारण लड़की थी, लेकिन वह सदा प्रभु के साथ संयुक्त रही। शरीर में वो गांव में थी, लोगों के साथ थी, लेकिन उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई थी। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 11 में, प्रभु के सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज द फुलनेस ऑफ जॉय। प्रभु के सानिध्य में प्रभु के साथ परिपूर्ण आनंद मिलता है। मां मरियम प्रभु के साथ संयुक्त थी, वह ईश्वर केंद्रित जीवन जीती थी। लोग पूछते हैं क्या हम उनकी तरह जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते? जी सकते हैं। मैं ऐसे कई नारियों को देखा हूं जो पारिवारिक जीवन जीते हुए भी ईश्वर केंद्रित जीवन जीती है, जिनके जीवन का केंद्र ईश्वर है, प्रभु है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मेरे साथ जुड़ा रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। कई लोग ऐसे होते हैं। माता मरियम ईश्वर के साथ संयुक्त थी, वह ईश्वर की उपस्थिति में जीती थी। तीसरा गुण है, मां मरियम ने प्रभु की कृपा को बनाए रखा। मां मरियम ने प्रभु की कृपा को बनाए रखा। उनका जीवन प्रभु की कृपा को बनाए रखने लायक था। देखिए, हम सभी विश्वासियों को प्रभु की ओर से बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं। अलग अलग ही कृपाएं मिलती हैं, अलग अलग समय कृपाएं मिलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इन कृपाओं को गंवा देते हैं। जिस तरह एक छोटे बालक के हाथ में कुछ दे दें, वो गिरा देगा। हम आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ नहीं हुए हैं, इसीलिए वही कृपाएं बह जाती हैं। हमारी बोली के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा, हमारी बुरी आदतों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा वो कृपा बह जाती है। लेकिन मां मरियम ने उस कृपा को बनाए रखा। कोरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि ये निधि मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। यह निधि मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। अगर मिट्टी के बर्तन में कोई भी कीमती चीज आप लेकर चलेंगे तो आप बहुत संभल कर और संभाल कर चलेंगे। माता मरियम ने उस कृपा को बनाए रखा। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, यानी आप प्रभु की कृपा को बनाए रखने या उसको रखने लायक हैं। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। प्रभु की कृपा को बनाए रखना बहुत कठिन है। प्रतिदिन के जीवन में जब भिन्न भिन्न लोगों के साथ हमें बर्ताव करना पड़ता है, कई कार्य करने होते हैं, उन सारे क्षणों में उस कृपा को बनाए रखना बहुत कठिन है। मां मरियम ने प्रभु की कृपा को बनाए रखा। ये उनका तीसरा गुण है जो मैं देखता हूं। चौथा गुण है, मां मरियम वचन का पालन करने वाली थी। माता मरियम वचन का पालन करने वाली थी। हम में से कई लोग वचन सुनते हैं, वचन बोलते हैं, वचन दोहराते हैं, लेकिन माता मरियम वचन को का पालन करने वाली थी। हम पढ़ते हैं कि उनमें वचन देह बना।
वह वचन का पालन करने वाली थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 24 से 27 में जो लोग प्रभु के वचन का पालन करते हैं उनको बुद्धिमान कहा गया है। वचन में लिखा हुआ है, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। मां मरियम वचन का पालन करने वाली थी। याकूब के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 22 में याकूब कहते हैं कि आप वचन के श्रोता मात्र न बने बल्कि वचन का पालन करता बने। मां मरियम ने वचन का पालन किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु यीशु एक जगह वचन सुना रहे थे और उनकी मां, उनके रिश्तेदार बाहर खड़े थे और लोगों ने कहा कि आपकी मां और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, उसकी वाक्य 21 में पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 8 वाक्य 21, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी मां? जो ईश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है वही मेरी मां है और मेरे भाई है। मां मरियम ने वचन को सुना, उसको धारण किया और उसका पालन किया। एक मसीही वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। एक मसीही वो है जिसमें यीशु का वचन पूर्ण होता है। माता मरियम ने वचन का पालन किया। माता मरियम ने वचन दिया था स्वर्गदूत से, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये मात्र एक बार की बात नहीं है, उनके संपूर्ण जीवन का भाव ये था, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो जाए। Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your will, according to your word। मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने अपने जीवन के पल पल में इस वचन का पालन किया। उस बेटा जिसके बारे में स्वर्गदूत ने कहा कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो महान होगा, राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, उस बेटे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसको गौशाले में जन्म लेना पड़ा। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। उस समय भी मां मरियम के हृदय का भाव था, मैं प्रभु की दासी हूं। वो बेटा गोलगोथा पर पहाड़ी पर क्रूस पर लटका हुआ है, तड़प तड़प कर मर रहा है। उस समय भी उस मां का जवाब वही था, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो। मां मरियम प्रभु के वचन का पालन करती थी। माता मरियम ने वचन को सुना, ग्रहण किया, धारण किया और उसको शरीर बनने दिया। इसी तरह उनके संपूर्ण जीवन में उन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया। इस क्रिसमस के समय हम इस बात को याद करें। माता मरियम हमारे लिए एक सुंदर आदर्श के रूप में खड़ी हैं। क्रिसमस का कारण मसीहा का आना, लेकिन उस मसीहा को इस संसार में लाने के लिए मरियम ने किस प्रकार का जीवन जिया, यह हमारे सामने रखा जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस आनंद के समय के लिए, जब हम क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। माता मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में खड़ी है, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, उसको सुना,
धारण किया, पालन किया, जो सदा ईश्वर के सानिध्य में रही, जिन्होंने ईश्वर के द्वारा दी गई कृपा को बनाए रखा, जो ईश्वर की कृपा के लायक हुई, सिद्ध की अपने आप को, उस मां की तरह हम भी बने। हमें भी उनकी तरह बना। हमारे कानों को खोल, हमारे आंतरिक कानों को खोल। हमें बुराई सुनने की आदत है, गंदगी सुनने की आदत है। हमें ईश्वर की वाणी सुनने लायक कान दे। हमें ईश्वर के सानिध्य में जीने की कृपा दे। हमें नम्र बना दे। हमें प्रभु के वचन का पालन करने वाले बना दे। इस क्रिसमस के समय हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही प्रभु शक्ति मेरी, तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी, तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी, तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन
यीशु आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और पूरे मन से हृदय से इस आराधना में भाग लें। ये आशीष का समय है, कृपा का समय है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी का समय है। हमारे प्रभु करुणामय प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं बंदियों को आजादी का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। वही प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु की आराधना कीजिए। एक महान और करुणामय प्रभु, हमारे लिए इस संसार में उतर आने वाले प्रभु, जैसा कि वचन कहता है, ईश्वर होने पर भी दास का रूप धारण करने वाला प्रभु, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने वाला प्रभु, उस महान प्रभु की आराधना कीजिए। हम इस महान त्योहार के काल में हैं, प्रभु के आगमन का पर्व मनाने में लगे हुए हैं। उस महान प्रेमी प्रभु के महान प्रेम को याद कीजिए। वचन कहता है, ईश्वर ने संसार जितना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें भरपूर जीवन देने के लिए अपने आप को हमारे लिए अर्पित करने वाले उस महान प्रभु के प्रेम को याद कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने जो किया था वो सभी कार्य आज भी हमारे जीवन में करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ये भी कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। हम अपने हृदय के द्वार को इस समय खोलें, हम अपने मन के द्वार को इस समय खोलें, विदाउट कंडीशन, बिना शर्त के प्रभु को हमें हमारे जीवन में कार्य करने दें। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमारे लिए योजनाएं रखने वाले वो महान प्रभु हमारे जीवन में वो प्रकट करना चाहते हैं और हमें उसको पाने के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को समय प्रभु के सामने डालिए, फेंकिए। परिवार की समस्या को प्रभु के सामने फेंकिए, हृदय में मत रखिए। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? इसलिए प्रभु के सामने अपनी सारी समस्याओं को और पीड़ाओं को समर्पित कीजिए और फेंकिए। प्रभु को आपको अपने अधिकार में लेने दीजिए।
आपकी परिस्थिति को अपने अधिकार में लेने दीजिए। धन्यवाद यीशु समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि वे सभी तेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरी कृपा उनकी ओर बढ़ रही है, बह रही है। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हे महान प्रभु, हे महान प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया तूने हमसे इतना प्रेम कि किया हमारे लिए कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में, सर्वनाश से बचाने वाले के रूप में, सर्वनाश से बचाने वाले के रूप मुक्ति में, देने वाले के रूप में मुक्ति देने वाले के रूप में यीशु को संसार में भेजा। यीशु को संसार में हम भेजा। तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने जो के लिए, विश्वास का वरदान दिया है, जो विश्वास का वरदान दिया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हमें अपने आत्मा, अधिकार में लीजिए, हमें अपने अधिकार में हमारी लीजिए। परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए। हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस के सुंदर अवसर पर क्रिसमस के सुंदर अवसर पर हमारे संपूर्ण परिवार को, हमारे संपूर्ण परिवार हम को, सभी को अपने अधिकार में लीजिए। हम सभी को अपने अधिकार में हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। शांति आनंद, शांति आनंद, शांति आनंद, शांति आनंद। हालेलुया, हालेलुया। शांति आनंद, शांति आनंद, शांति आनंद, शांति आनंद। हालेलुया, हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ अभिषेक का वो गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ आपकी जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक यीशु, अभिषेक यीशु, अभिषेक यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए और इस समय प्रभु के पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त के स्पर्श का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र और मूल्यवान रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करें, चंगाई दें, शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे घरों को शुद्ध करें, हमारे परिवार के सदस्यों को शुद्ध करें। मौन होकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, रोग आपको निराश ना करें, प्रभु पर भरोसा रखिए। सबसे पहले अपने रोग और दर्द को यीशु के दर्द के साथ जोड़िए। यीशु ने कितनी पीड़ाएं हमारे लिए झेली हैं,
उसके साथ जोड़िए। अगर अभी भी आपके हृदय में पाप है जिसके लिए आपने प्रभु से क्षमा याचना नहीं की है, कीजिए। अगर अभी भी आपके दिल में किसी के प्रति मनमुटाव है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, क्षमा कीजिए। ये पवित्र समय आशीष का समय है। प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्षमा मांगिए, क्षमा दीजिए। क्षमा मांगिए, क्षमा दीजिए। क्षमा मांगिए, क्षमा दीजिए। आइए हम सभी रोगियों के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बड़े से बड़े रोग से, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, एड्स के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय के रोग से चंगाई मिले इस समय यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।